तो बेटा हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 17, जो तुम्हारी प्रॉब्लम भी थी। एफ एक्स बराबर ए एक्स प्लस 1 बी एक्स प्लस 3 और आगे इनकी कंडीशन दी है। तो बेटा मुझे उम्मीद है अब तुमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, तो अब काफ़ी कुछ तुम्हारी समझ में भी आ रहा होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करते थे, इस क्वेश्चन को वेरी इजी बनाने के लिए एक लाइन खींच लेते थे 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और बेटा यहाँ आपने एक बॉर्डर लाइन खींच दी, और जो 3 से छोटा है या 3 के बराबर है उसके लिए फंक्शन कौन सा काम कर रहा है बेटा, ए एक्स प्लस 1 का एरिया, और बेटा इधर की तरफ किसका एरिया है, बी एक्स प्लस 3 का एरिया। तो इसने क्या कहा कि आपका जो फंक्शन है वो एक्स बराबर 3 पर कंटिन्यूअस है। तो आप 3 पर चेक करें, चेक क्या 3 पर आप कंडीशन ही लिख दें, तो हम लिख के चलो चेक ही लिख दो आप, चेक एट एक्स इक्वल टू 3। तो 3 के लिए सबसे पहले हमने क्या किया बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट ली। अब तो तुम्हारे याद जैसा हो गया होगा, तो इसके लिए आप लिखते थे लिमिट एक्स टेंस टू सी माइनस एफ एक्स, कुछ याद आ रहा बेटा, लिमिट एक्स टेंस टू सी, और माइनस को छोड़ दो क्योंकि माइनस किसके लिए, एफ एक्स की वैल्यू सर्च कराने के लिए। तो बेटा एफ एक्स की वैल्यू सर्च करो, एफ एक्स की वैल्यू किसके लिए सर्च करनी है आपको, 3 के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर 3 माइनस यानी 3 से थोड़ा सा लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो यहाँ एफ एक्स जो है आपके पास वो है ए एक्स प्लस 1। अब आपने क्या लिखा है यहाँ पर, टेकिंग लिमिट, तो टेकिंग लिमिट लेने पर यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 रखी, 3a प्लस 1 इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर होगी बात यहाँ तक। उसके बाद बेटा आपने राइट हैंड लिमिट ली, तो राइट हैंड लिमिट में आप क्या देखते थे, लिमिट एक्स टेंस टू सी, और फिर क्या लगाते थे, प्लस लिमिट एक्स टेंस टू सी, सी का मतलब 3, और प्लस प्लस पर बेटा किधर, राइट की साइड, तो राइट की तरफ जो है आपके पास बी एक्स प्लस 3 है। अब आपने टेकिंग लिमिट किया, तो टेकिंग लिमिट करने पर कितना आ गया आपके पास, एक्स की वैल्यू 3 रखी, तो 3b प्लस 3 इक्वेशन नंबर 2। बेटा इस क्वेश्चन में आपको गिवन है, क्या गिवन है, गिवन दैट इट इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, कि बेटा ये कंटिन्यूअस दिया है ऑलरेडी। तो अगर कंटिन्यूअस दिया है तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर किसके होगी, राइट हैंड लिमिट के। मुझे लग रहा है 2 से ही काम चल जाएगा, तीसरे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और इसके मान कहाँ से रखे हमने, समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, तो समीकरण 1 ढूंढो 3a प्लस 1, 3a प्लस 1, समीकरण 2 ढूंढी आपने 3b प्लस 3। तो बेटा एक ही समीकरण में से ए बी के मान निकालना तो पॉसिबल नहीं है, तो ए बी के बीच में कुछ रिलेशन बना दो आप, 3a बराबर 3b प्लस 2, और यहाँ आप 3 से चाहो तो डिवाइड भी कर सकते हो, a बराबर b प्लस 2/3। दिस इज द आंसर। तो मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बट अब इन क्वेश्चन में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तब तक दिक्कत जो होनी थी होली। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको 18 बताने जा रहा हूँ। तो बेटा 18 जो क्वेश्चन है आपके पास कि लैम्बडा की क्या वैल्यू होगी अगर कंटिन्यूअस x इक्वल टू 0 पर, अगर कंटिन्यूअस दिया है इसने x इक्वल टू 0 पर, सुन लो बेटा। तो आप चेक एट x इक्वल टू 0 पर चेक करने के लिए हमने सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट रखी। तो बेटा वो लाइन बनाने की जरूरत है क्या अभी भी, चलो अच्छा बना ही दे रहा। तो लाइन के लिए 0 है, 0 पे आपने बॉर्डर खींचा, और इधर की तरफ जो है किसका एरिया, इधर लैम्बडा और एक्स स्क्वायर माइनस 2x का एरिया, और इधर की तरफ जो एरिया है वो बेटा 4x प्लस 1 का। तो ये बना के ना तुम्हें बड़ी सुविधा रहेगी इसमें। तो आपने लेफ्ट हैंड लिमिट ली और चेक 0 पे कर रहे हो, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी और माइनस एफ एक्स, सी मीन्स 0। उसके बाद आप लिखते हो लिमिट एक्स टेंस टू 0, और एफ एक्स की वैल्यू 0 माइनस पर देखते हो, तो 0 माइनस का मतलब 0 से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ को देखो, तो ये एरिया आ गया लैम्बडा और एक्स स्क्वायर माइनस 2x। अब बेटा आपने टेकिंग लिमिट किया, तो टेकिंग लिमिट करने पर वैल्यू होगी 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद राइट हैंड लिमिट ली हमने, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट एक्स टेंस टू सी, और प्लस सी का मतलब क्या है हमारा 0 प्लस, और 0 प्लस के बाद एफ एक्स। उसके बाद बेटा हम एफ एक्स की वैल्यू रखते हैं, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी यानी 0, और बेटा एफ एक्स की वैल्यू, तो 0 पर जो वैल्यू थी हमारी, तो 0 पर तो यही थी, ये देखो 0 पे तो यही थी, 0 इधर की तरफ था ना, लैम्बडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लैम्बडा और एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो जब आपने टेकिंग लिमिट किया, ये भी 0 इक्वेशन नंबर
उसके बाद तीसरा लिखते थे आप, तीसरे के लिए क्या लिखते थे कि फलन, कौन सा फलन, एफ एक्स बराबर डॉट 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 में एक्स बराबर 0 रखने पर। तो 0 के लिए फिर से एफ एक्स की वैल्यू छांटो आप। तो 0 के लिए बेटा अभी छांटी थी तुमने, लैम्बडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लैम्बडा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। तो जब आपने इसमें 0 रखी, ये भी 0, इक्वेशन नंबर 3, तो तीनों बराबर आ रहे। तो बेटा लैम्बडा का कुछ फर्क पड़ा इसमें भाई, लैम्बडा की वजह से कोई परेशानी आई हो, कुछ दिक्कत आई, कुछ भी नहीं हो। तो आप क्या लिखेंगे ऐसी, लैम्बडा का कोई मान या कोई अस्तित्व नहीं है, लैम्बडा के मान का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ लैम्बडा के मान का बेटा कोई अस्तित्व नहीं है। तो 0 पर तो हम पूरा चेक कर चुके भाई, अस्तित्व तभी तो होता जब लैम्बडा तुम्हें कोई परेशानी पैदा कर रहा हो कि 0 पर आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है और लैम्बडा की वैल्यू 1 रख रहे, तब आ रही लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर, तभी तो आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज कोई समस्या ही नहीं है। जब ये कह रहा कि 1 पे भी चेक कर लो, तो बेटा 1 पे भी चेक कर ले। तो 1 1 1 1 1, तो आप लिखेंगे ऐसे, चेक एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 के लिए हमने लेफ्ट हैंड लिमिट ले ली, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और एफ एक्स ऐसे तो लिखते थे, लिमिट x टेंड्स टू 1 1 माइनस। तो ढूंढो बेटा 1, ये थी हमारी रियल लाइन, 0 के बाद 1, तो 1 माइनस का मतलब ये एरिया 4x प्लस 1 का है, 4x प्लस 1 का है। टेकिंग लिमिट जबकि 4 इंटू प्लस 1 5 आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। उसके बाद बेटा आपने राइट हैंड लिमिट ली, राइट हैंड लिमिट में क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 1, और बेटा एफ एक्स की वैल्यू 1 प्लस, तो ये 1 है, 1 में थोड़ा सा प्लस किया, तो एरिया उसी का है 4x प्लस 1 का, 4x प्लस 1। जब आपने टेकिंग लिमिट की तो ये भी 5 आ गया, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा काम हम क्या करते हैं, फलन एफ एक्स बराबर में x बराबर 1 रखने पर। तो x बराबर 1 पर कौन सा फलन काम कर रहा है हमारा, 4x प्लस 1, 4x प्लस 1 पर रखा। तो यहाँ भी आपने जब रखा f1 बराबर 5, इक्वेशन नंबर 3। तो कुछ फर्क पड़ा बेटा लैम्बडा का, यार कोई फर्क नहीं पड़ा। तो आप क्या लिखेंगे, लैम्बडा का कोई भी मान हो, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लैम्बडा का कोई भी मान हो, x बराबर 1 पर फलन हमारा सतत है। तो बेटा समझ में आ रहा होगा मुझे उम्मीद है। लेकिन जो बच्चे बेटा अब तक काम नहीं करा, जिन्होंने पिछली वीडियोस ध्यान से देख के जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं की, बेटा भूल जाओ, समझ में आएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थोड़ा सा होमवर्क भी नोट कर ले, अभी 2 क्वेश्चन और बताऊंगा। बेटा होमवर्क ये है 19वां, तो मैं कल खुद बताऊंगा, थोड़ा अलग तरीके का है। आप आज ट्राई करोगे 20, 21, 22, 23, 24, और मैं 25 भी बता रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है 22 का एक पार्ट में तो बताऊंगा, बाकी तुम करोगे। तो बेटा मैं 22 बताता हूँ, एफ एक्स बराबर कोस एक्स। इसने कहा कि कोस एक्स को आप चेक करें कि आपका फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो और बेटा मेरी कॉपी भी भर गई, मुझे उम्मीद है तुम्हारी भी कॉपियाँ शायद भर गई होंगी। तो बेटा भरते रहो कॉपियाँ, यही मैथ की प्रैक्टिस है, जितनी ज़्यादा भरोगे उतना बेस्ट रहेगा। तो एफ एक्स बराबर कोस एक्स, तो कोस एक्स के लिए हम चेक करेंगे फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। बेटा जब तुम 11th क्लास में पढ़ते थे तो वहाँ तुम्हें एक ग्राफ बनाना सिखाया होगा, तुम्हारे टीचर ने, जो भी रहा हो, मैंने तो शायद सिखाई था। तो ऐसा होता था वहाँ, जैसे हमारे पास ये आ गई हमारी कहाँ की वैल्यू आ गई हमारे पास, इधर को वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, और ऊपर वाली तरफ कहाँ की वैल्यू आ गई आपके पास, एफ एक्स की, ऊपर या नीचे की तरफ ये वैल्यू 1 है, इधर की तरफ -1। गौर से सुनना, यहाँ वैल्यू आ गई 0 डिग्री, यहाँ आ गई 30, 45, और 45 के बाद 60 और 90। बेटा कोस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, और कोस 0 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो 1 से 90 तक जाते जाते आपका जो ग्राफ है वो ऐसे हो जाता है, ठीक है, फिर ऐसे नीचे की तरफ चलता है, ऐसे 180 पे फिर वहीं आता है। तो बेटा ऐसे ये ग्राफ चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। सुन रहे हो ना मेरी बात, कोस वाला ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से, और 90 पे आगे क्या हो जाता है, 0। इट्स ओके, याद आ रहा, कुछ नहीं आ रहा तो समझ लो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो ये ग्राफ बेटा कहीं भी ब्रेक नहीं करता, आप इसको वैल्यू बढ़ाते रहो, उसकी ग्राफ बढ़ता रहेगा, फिर ऐसे चलता रहेगा, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ऐसे चलता रहेगा। और अप डाउन कहाँ करेगा ये, 90 पे काटता बजाएगा, फिर 180 पर, क्योंकि 90 पर वैल्यू क्या है, 0।
ऐसे बेटा 180 पर वैल्यू क्या है 0, तो कोस का ग्राफ ऐसे चलता है। अब आप साइन की बात करो, साइन का ग्राफ स्टार्ट होता है 0 से, तो बेटा 0 पर कितनी होती है वैल्यू साइन की 0, 90 पर कितनी होती है 1, तो 90 पे यहाँ आएगा, तो ये ऐसे ऐसे चलता है बेटा, ऐसे ऐसे 90 पे यहाँ, फिर आगे जाके कहाँ कट करेगा 90 के बाद, जैसे 0 से चलाए ऐसे 90, 180 को छोड़ देगा, फिर ये 270 पर ऐसे 0, मतलब ये ग्राफ ऐसे चलते रहते हैं। और देखो 45 पर दोनों की वैल्यू सेम है, तो देखो 45 पर दोनों सेम है। तो बेटा इन ग्राफ को नहीं समझ में आया, एक बार 11th की बुक से फिर देखा, ऐसे कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ग्राफ ही तो बनाना है नॉर्मल, आप पॉइंट रखते रहे और ग्राफ को खींचते रहे। ये वैल्यू क्या है 0, ये वैल्यू क्या है 1, ये क्या है -1, तो ऐसे आपके ग्राफ ऐसे चलते रहते हैं ऊपर नीचे। क्लियर होगी बात। तो बेटा कोस एक्स का ग्राफ तो कहीं ब्रेक करता ही नहीं, तो आप कोस एक्स के लिए चाहो तो एक छोटा सा ग्राफ बना दो और सीधा लिख दो, कुछ नहीं चेक करना। आप सीधा लिख सकते हैं कि एक्स के सभी मान पर आपका जो फलन है वो क्या है कंटिन्यूअस, यानी कोस एक्स इज, कैसे लिखोगे आप, कंटिन्यूअस एट एक्स बिलोंग्स टू आर, यानी एक्स के प्रत्येक मान पर आपका जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस है। क्लियर होगी बात। ऐसे बेटा अगर तुम्हारे से साइन एक्स पूछे तो साइन एक्स भी कंटिन्यूअस है, कोई टेंशन नहीं है। अब इसी के क्रम में आपसे पूछा गया अगले पार्ट में एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स, तो बेटा कोसेक एक्स को चेक करेंगे कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स को हमने क्या लिख दिया बच्चों, साइन एक्स। तो बेटा एफ एक्स बराबर 1/sin x, तो 1/sin x का ग्राफ चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ग्राफ कहाँ कहाँ दिक्कत करेगा, वो बेटा sin x अगर 0 आ जाए तो तुरंत ग्राफ क्या हो जाएगा, अपरिभाषित। सुनो ध्यान से भाई, एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स कंटिन्यूअस है, इसका भी अपना ग्राफ है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका ग्राफ कहाँ परेशानी पैदा करेगा, जहां भी sin x की वैल्यू 0, क्योंकि sin x की वैल्यू 0 हुई और ग्राफ ब्रेक हुआ, भाई ग्राफ एकदम से क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, यानी ग्राफ क्या हो जाएगा, अस्तित्वहीन हो जाएगा। तो बेटा sin x की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ आती है, ये भी तुमने 11th में पढ़ा, व्यापक मान। तो जहां x बराबर n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी n की वैल्यू आपने क्या रखी 0, तो 0 पर भी 0 हो जाता है। n की वैल्यू 1 रखी पाई, sin 180 की वैल्यू 0 होती है, 2 रखी 2 पाई, 360 की वैल्यू 0 होती है। तो आप यहाँ कैसे लिखोगे आंसर, आप यहाँ चाहे हिंदी में लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं है, कि फलन एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स एक सतत फलन है, परंतु एक्स बराबर, ऐसे लिख दो आप, चलो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, फलन एफ एक्स बराबर कोसेक एक्स एक सतत फलन है, कब, x बिलोंग्स टू r, ठीक है, x के प्रत्येक मान पर सतत है, परंतु x डज नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, n पाई ना हो जाए बिल्कुल भी, और जहां n कहाँ बिलोंग कर रहा है, z। सुन लिया बेटा ध्यान से। तो ये तो मैंने तुम्हें कहीं की बात बताई आपके पास कोसेक एक्स की। ऐसे ही अगर बेटा सेक एक्स आ जाए तो सेक एक्स के लिए क्या होगा, एफ एक्स बराबर सेक एक्स को कैसे लिखा आपने 1 कोस एक्स से, तो ये भी सब के लिए सतत है। लेकिन कोस एक्स 0 कहाँ हो जाता है, कोस एक्स 0 पर है कुछ याद, एक्स बराबर ये था आपके पास 2n+1 इंटू π/2, यानी 2n+1 इंटू π/2 ना हो, वेयर n बिलोंग्स टू z। अगर ये हो गया तो वहीं आपका फलन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ भी आप कैसे लिखोगे, जैसे इधर लिखा था, फलन एफ एक्स बराबर सेक एक्स एक सतत फलन है, x बिलोंग्स टू r, परंतु x डज नॉट बिलोंग, यानी x कहाँ नहीं होना चाहिए, 2n+1 इंटू π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो बेटा यही चीजें आप कहाँ अप्लाई कर लो, tan x और cot x पर। tan में क्या होता है साइन अपॉन कोस, तो कोस वाली लाइन तो उड़ा दोगे, और कोट में क्या होता है कोसेक अपॉन, कोट में क्या होता है बेटा कोस अपॉन साइन। तो कोस अपॉन साइन का मतलब क्या, कि नीचे जो साइन है वही दिक्कत करेगा, तो उस साइन के लिए साइन वाली कंडीशन आप रिपीट कर दो जो मैंने लिखवाई। तो मुझे उम्मीद है समझ में आई होगी बात। अब बेटा मैं क्वेश्चन नंबर 25 आपको बताता हूँ। ये जो अगले क्वेश्चन है 23, 24, 25, इनमें भी आप चेक करेंगे। तो बेटा अगर ये कहता है
कि आप चेक करें जीरो पर आपका फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो केवल जीरो पर ही चेक करना। कल भी तुम्हें एक बात बताई थी। लेकिन अगर इसने कहा कि भाई चेक करो फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है, जैसे ऊपर आपने क्वेश्चन करा साइन एक्स कोस एक्स, तो इसने क्या कहा कि भाई साइन एक्स कोस एक्स को आप चेक करो कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो बेटा हमें सारे पॉइंट का ध्यान में रखा ना, सारों को ध्यान में रखते हुए हमें देखना पड़ा ना कि x बिलोंग्स टू r पर कंटिन्यूअस है, लेकिन किस किस मान पर ब्रेक कर रहा, एन पाई पर, तो एन पाई हमें निकालना पड़ा ना वहां से। तो ध्यान रहे जब भी कहीं स्पष्ट क्लियर आपको ना दिखाई दे कि आपसे पूछा क्या, तो वहां आपको ऑल पॉइंट पर निकालना होगा। ये सुन लो कान खोल के। जहां आपको क्लियरली कह लिया कि जीरो पर चेक करके बता दो भाई फलन कंटिन्यूअस है या नहीं है, तो आप जीरो पे चेक करोगे और वहीं आपकी फॉर्मेलिटी पूरी और वहीं आपका काम पूरा। लेकिन बेटा जहां आपको क्या कह दिया कि चेक करो, तो चेक करने का मतलब क्या है, फिर तो चारों पे करना पड़ेगा। या ऑल लिख दिया कि फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूअस, जैसे आपने पहले करे थे, तो वहां बेटा ऑल तुम्हें करना पड़ेगा। तो पहले हम जीरो पर चेक कर लें। तो एक्स बराबर जीरो पर जांच करने पर, तो अब तो मुझे उम्मीद है तुम्हारे याद हो गए होंगे। लिमिट एक्स टेंस टू जीरो माइनस एफ एक्स और लिमिट एक्स टेंस टू जीरो और एफ एक्स की वैल्यू जीरो से थोड़ी सी कम। तो मुझे लग रहा लाइन खींचने की अब जरूरत ना पड़े। तो जीरो से कम का मतलब क्या है भाई, जीरो से कम हो चाहे ज़्यादा हो फिर तो ये काम करेगा, और जीरो है तो ये काम करेगा, तो ये मतलब हुआ। तो जीरो से क्या है थोड़ी सी कम, तो फंक्शन की वैल्यू आपने क्या रख दी, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। अब टेकिंग लिमिट रखने पर क्या हो गया, साइन जीरो, यहाँ आपने लिखा साइन जीरो और माइनस क्या लिखा कोस जीरो। बेटा साइन जीरो जीरो होता है, कोस जीरो वन, तो वैल्यू कितनी आ गई -1, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आपने क्या लिखा यहाँ पर, राइट हैंड लिमिट के लिए क्या लिखा आपने, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस, और यहाँ क्या लिखा आपने एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो प्लस का मतलब जीरो नहीं है, तो फिर से यही काम करेगा आपके पास, साइन एक्स माइनस कोस एक्स, टेकिंग लिमिट करा तो -1, इक्वेशन नंबर 2। तीसरा काम हम क्या करते हैं कि एफ एक्स बराबर कितने फलन में एक्स बराबर जीरो रखने पर, तो जीरो पर आप चेक करें कौन सा फलन है आपके लिए, -1। तो जब बेटा आप -1 में जीरो रखेंगे तो -1 आ गया, इक्वेशन नंबर 3। तो आपका फलन क्या है, सतत। क्या पर सतत है, जीरो पर। अब लेकिन आप फिर ओल वाली बात आ गई, वही कल वाली। तो ओल वाली बात के लिए आप क्या करेंगे बेटा, एक बार आप क्या लेंगे, x बराबर c, वो काम तो तुम खुद ही कर लोगे भाई। x बराबर आप क्या लेंगे, मैं यहाँ थोड़ा सा लिख के दिखा दूँ तुम्हें। x बराबर c जो बड़ा है जीरो से, सारे पॉइंट चेक हो गए, और एक बार क्या लेंगे x बराबर c जो छोटा है जीरो से, सारे पॉइंट चेक हो गए। और बेटा c ग्रेटर जीरो पे कौन सा फंक्शन काम करेगा आपका, ये वाला साइन एक्स माइनस कोस एक्स। और c लेस देन जीरो पे भी कौन सा फंक्शन काम करेगा, साइन एक्स माइनस कोस एक्स। तो बेटा एक बार इनको ट्राई करो, कोशिश करो, थोड़ी सी हिम्मत करो, बेस्ट ऑफ लक। और बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखा करो, वीडियोस को लाइक करके रखा करो। चैनल सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि मैं वीडियोस रात को ही अपलोड कर देता हूँ। मान लो वीडियो मैंने कल भी शायद 10-11 बजे अपलोड कर दी थी, और तो नोटिफिकेशन चला गया, तुम चाहो तो कल भी काम कर सकते थे। मैं ग्रुप में इसलिए नहीं शेयर करता रात को ही, प्रिंसिपल साहब भी हैं और भी लोग हैं, तो बोलेंगे कि बच्चों को रात में भी परेशान कर रहे हैं। तो बेटा आप, तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम रात में जागते हो तो रात में काम निपटा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइक इसलिए क्योंकि तुम्हारी जो वीडियोस हैं वो पूरी लाइब्रेरी फिर सारी रहेंगी, लाइक वीडियोस में सारी मिलेंगी। कल को कोई टॉपिक समझ ना आए, कुछ दिक्कत आ जाए, तो आप वीडियो खोलो और देख लो। बेटा आज के लिए इतना ही होमवर्क है, आप इसको ट्राई करें, कल बाकी के क्वेश्चन करेंगे।